नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर 1 बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 25 गायों वाली गौशालाओं के लिए सरकार अब 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इस मौके पर 31 करोड़ रुपए से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया और उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर आधार अपडेटेशन से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन खान को गिरफ्तार किया गया है, जो 2011 से VPN के जरिए आधार मशीन की लोकेशन छिपाकर अवैध रूप से अपडेटेशन कर रहा था। वह अधिकृत ऑपरेटरों के फर्जी बायोमेट्रिक बनाकर सिस्टम तक पहुंच बना लेता था। यह सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। भोपाल, सिंगरौली, ग्वालियर समेत कई जगह AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति सांस, हृदय और पुराने रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद घातक है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण के लिए पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि 27 तारीख को वे श्योपुर में किसानों को राहत राशि वितरित करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच ऐसे बयान हमारे वीर जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं। इस बीच इंदौर में दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की साख बनाए रखने के लिए दागी रिटायर्ड अफसरों का सहारा लिया है। राज्य में मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। अब तक 27.05% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है और BLO 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म घर घर बांट चुके हैं। नागरिक इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का असर भोपाल मंडल की ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। यार्ड ब्लॉक की वजह से नवंबर और दिसंबर में कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति जांचने की अपील की है। आज एक दुखद खबर भी सामने आई। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल की शादी अचानक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन परिवार ने फिलहाल रस्में रोकने का निर्णय लिया। राज्य भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। श्याम टेलर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अश्विनी परांजपे को महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हैदराबाद में ग्रीनको कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने अत्याधुनिक हरित ऊर्जा परियोजनाओं का अवलोकन किया और कहा कि ग्रीन एनर्जी न सिर्फ राष्ट्र की जरूरत है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास का भी मजबूत आधार बनेगी। राज्य में हरित ऊर्जा निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिन पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 24 से 26 नवंबर तक राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। इंदौर के लोगों को अगले 5 दिनों 5 तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन घना कोहरा परेशानी पैदा करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि विजिबिलिटी कम रहेगी, इसलिए लोगों को सुबह और देर शाम यात्रा में सावधानी रखनी होगी। राज्य में ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है 2023, लेकिन सुबह का घना कोहरा नई चुनौती बन गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन कम विजिबिलिटी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकती है। इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एयरपोर्ट रोड की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति को ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर 3 दिन तक डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर दिया। पूरा मामला साइबर क्राइम की नई तकनीकों को लेकर चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने कई प्रधानमंत्री जन धन खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मुखी लगभग 33 महीने की है और वह भारत में जन्मी पहली भारतीय मूल की चीता मानी जाती है। अब 5 शावकों को जन्म देकर वह कूनों की पहली ऐसी मादा चीता बन गई है जिसने भारतीय भूमि पर सफल प्रजनन करते हुए संरक्षण प्रयासों को नई दिशा दी है। फिलहाल अभी 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन और ओंकारेश्वर खंडवा, 3 नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और 3 धार्मिक शहर अमरकंटक, चित्रकूट, मेहर को जोधा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के वायरल डीएसपी संतोष पटेल तब सन्न रह गए जब उन पर छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 72 लाख रुपए ठग लिए। जाने असल गुनहगार तक कैसे पहुंची पुलिस। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट कर किए गए आत्मघाती हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को कुछ अहम और नए सुराग मिले हैं जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, मल्टीलेयर हैंडलर चेन और कई हमलों की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट ने सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए 41 वर्ष होगी। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। इंदौर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई जहां खंडवा से रेफर की गई 8 महीने की बच्ची को 6 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। पिता उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा लेकिन निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जिससे उन्हें सेवा में एक अतिरिक्त वर्ष मिलेगा। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट कर किए गए आत्मघाती हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को कुछ अहम और नए सुराग मिले हैं जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, मल्टीलेयर हैंडलर चेन और कई हमलों की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। इंदौर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई जहां खंडवा से रेफर की गई 8 महीने की बच्ची को 6 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। पिता उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा लेकिन निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जिससे उन्हें सेवा में एक अतिरिक्त वर्ष मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर 1 बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 25 गायों वाली गौशालाओं के लिए सरकार अब 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इस मौके पर 31 करोड़ रुपए से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया और उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर आधार अपडेटेशन से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन खान को गिरफ्तार किया गया है जो 2011 से VPN के जरिए आधार मशीन की लोकेशन छिपाकर अवैध रूप से अपडेटेशन कर रहा था। वह अधिकृत ऑपरेटरों के फर्जी बायोमेट्रिक बनाकर सिस्टम तक पहुंच बना लेता था। यह सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।